अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये तुम्हारे शर्माने के कारण मेरा पूरा शॉट खराब हो गया। थोड़ा बॉडी दिख जाता तो क्या ही फर्क पड़ जाता। ऑडियंस को मजा आता तो ही अपना प्रॉफिट होता। तुम काय को इतना नाटक मचाया। कैसे इंसान है आप? एक औरत से कह रही कि अगर उसका बदन दिख जाता तो लोगों को मजा आ जाता। छी जी, इसमें छी का कौन सा बात होना। ऑडियंस थिएटर में ये एंजॉयमेंट के लिए जाता। चलो ये क्या करे? हाथ छोड़िए हमारा। अभी बंद कर तुम्हारा नाटक। अभी जल्दी से जैकेट उतारो और मेरे साथ सेट पर चलो। जो कॉस्ट्यूम पहना है उसमें शूटिंग करेंगे। चलो जैकेट उतारो। हम बिना बाजू वाले कपड़े पे सेट पे नहीं जाएंगे। छोड़िए। अभी क्या बोला मैं? सेट पर चलो। वैसे भी ये मोटा शरीर के कारण तुम्हारा हस्बैंड तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। हम तुमको हीरोइन बनाया। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा तरफ नहीं देखता तो कोई बात नहीं होता। तुम अपना बॉडी ऑडियंस को दिखाओ। चलो जैकेट उतारो। छोड़िए। चलो सेट पर जैकेट उतारो। हमारी जैकेट दूर हटिए हमसे। कैसा नहीं उतारता मैं देखता। ये तो टिच बटन है। ये कच्ची सिलाई से सिया था क्या इन्होंने? ये धागा कैसा है? ये तो कितना लंबा धागा है। ये किस तरफ जा रहा है? लड़की की नाच समझ में नहीं आती। तेरी हिम्मत कैसे हुई राधे को हाथ लगाने की? प्रथम सर रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए। इन्हें जाने दीजिए। राधे तुम मुझे बोल रही हो? जो इसे हरकत किया ना अभी तक तो तुम्हें इसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। ये लड़की कौन सा कीमती हीरा रे जो इसके लिए मेरे को धमकी देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई राधे को? एक बुलडोजर टाइप लड़की के लिए तू मेरे ऊपर हाथ उठाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये भाभी क्या कर रही है? प्रथम प्रथम छोड़ दे बेटा इसको। तुझे डायरेक्टर किसने बनाया? जितने तू घटिया बातें करता है ना तुझे यहाँ नहीं, तुझे जेल में होना चाहिए था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरा डॉक्टर को मारते। प्रथम छोड़ दे इसे। क्या कर रहा है? प्रथम सर संभाल कर। ये लड़की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अभी इसको मैं जैसा बोलेगा करना पड़ेगा। मैं जैसा बोलेगा कपड़ा पहनना पड़ेगा। जैकेट में उतार के रहेंगे।
उसे हाथ कैसे लगाया? ये बीवी है, मेरी बीवी, मेरी बीवी। हिम्मत कैसी उसे हाथ लगाने की, हिम्मत कैसी उसे छूने की, हिम्मत कैसी उससे बदतमीजी करने की? ये बीवी है मेरी, बीवी, बीवी। प्रथम, ओमकार जी जाइए, रोकिए प्रथम को। अरे उसका गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। प्रथम किसी की नहीं सुन रहा रजनी जी, इसको रोकना नामुमकिन है। प्रथम सर, छोड़ेगा नहीं मैं तुझे, तेरा पूरा खानदान से बदला लेगा। चल जा यहाँ से। जानता नहीं है मेरे को तू कौन है? मैं अक्खा साउथ इंडिया का डॉन है मैं, अन्ना रास्कला। प्रथम सर तू जाइए, शांत हो जाइए। भाग्य, तुम चलो यहाँ से, बन गई फिल्म। तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा ना देखा जाएगा। तुम जाओ, चेंज करते हैं। अच्छा। चलो सेट करो। कैसा नहीं उतारता मैं देखता। उस डायरेक्टर की हिम्मत कैसे हुई राधे से इतनी बदतमीजी से बात करने की? प्रथम अब बस भी करो, गुस्से में उस डायरेक्टर की तुम जान लेने वाले थे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। रजनी जी, प्रथम का गुस्सा जायज है। गुस्से के गुब्बार को दबाकर ज्वालामुखी बनने से तो बेहतर है ना कि उसे निकाल दिया जाए। तो इसमें गलत क्या है? ये आप क्या कह रहे हैं? अपने बेटे के गुस्से को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को प्रथम के गुस्से की चिंता हो रही है। अरे सोचिए आगे क्या हो सकता है। न्यूज वालों की आदत होती है मिर्च मसाला लगाकर न्यूज छापने की, और गलती से अगर ये मार्केट में आ गया ना तो मित्तल स्वीट्स के नाम की धज्जियां उड़ सकती हैं। आप सोच के देखिए, और अगर इस बदनामी से बच भी गए तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें छोड़ने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना था ना कैसे खुलेआम धमकी दी थी उसने हमें। भैया मैं भी देखता हूँ कि वो क्या करता है, और आपको ना उससे डरने की जरूरत नहीं। प्रथम बेटा, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। अपने कमरे में जाओ, मुंह हाथ धोकर अपना गुस्सा शांत करो, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं ना इस बारे में। पापा मुझे इसका नहीं पता, मगर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अरे वो लोग चुप रहने वालों में से नहीं है। राधिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, कहीं उसकी वजह से हमारा घर, हमारा बिजनेस नीलाम होने पे ना आ जाए। अरे राधिया राधिया राधिया, ये नाम ना कांच की तरह चुभने लगा है हमारे कानों में। क्या चाहते? तुम्हारी वजह से शर्म से नजर झुक गई हमारी समाज के सामने। अब और क्या चाहती हो? मार कर ही दम लोगी, बर्बाद करके ही मानोगी क्या? इधर कब तक, आखिर कब तक इसको सिर पे चढ़ा के रखोगे तुम दोनों? रोज इसकी वजह से एक नई जिल्लत का सामना करना पड़ता है। रजनी तुम बताओ, अभी भी इसको समाज के सामने बहू बना के ले जाना है, या इस मनूस को अभी के अभी घर से दफा करना है? बताओ।
पर हमने तो कुछ भी। चुप करो, चुप करो तुम। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार, जिसके संस्कारों की चर्चा पूरे शहर में थी, आज मजाक बन के रह गया है। हमें तो लगता है इस राध्या ने ही प्रथम के कान भरे हैं। अरे तभी तो वो आपे से मोहर हो गया। नहीं दादी, हमने प्रथम सर से कुछ भी नहीं कहा था। वो उस डायरेक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी की थी। तो क्या करता, क्या करता? जो औरत पूरी शर्म, लोक, लाज सब छोड़ करके दुनिया के सामने आधे नंगे कपड़ों में खड़ी हो, अपने परिवार के सामने खड़ी हो, उसे कोई सीता की नजरों से देखेगा क्या? गलती हमारी है। हमें ही तुम्हारे कारनामों को पहले भांप लेना चाहिए था। जब हम वहां आए और तुम्हारे चेहरे पर खुशी की जगह चिंता की लकीर दिखाई दी, अगर उसी वक्त तुम्हें पकड़ लेते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब खुद की चोरी पकड़ी गई तो हमारे पोते को भड़का रही थी। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? माँ जी, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, तो उसी के बारे में बात करने की बजाय हम आगे का सोचते हैं। अरे क्या सोचे, क्या सोचे आगे के बारे में? तो सोच कर हमें डर लगता है। जब से इस मनहूस के कदम इस घर पर पड़े हैं, मुसीबतों से गिरते जा रहे हैं हम, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। खुशियों से नाता टूट गया है। हम बता रहे अब इस घर में मुसीबतों का भंडार ही भंडार आएगा, देख लेना। इस तरीके से कौन बेल बजा रहा है? उर्मी, जाओ देखो। कौन है उर्मी? इंस्पेक्टर, आप यहाँ? मिस्टर प्रथम मित्तल कौन है यहाँ? हाँ, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर? आप उन्हें बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। मिस्टर प्रथम! जी कहिए। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपने फिल्म के सेट पर जाकर न सिर्फ स्टूडियो को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हाथापाई भी की। वहां के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जान से मारने की कोशिश की। हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, गवाह है, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हम आपको अरेस्ट करते हैं। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं, हमारे पोते ने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। आपको जरूर किसी ने गलत खबर दी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने पहले हमारे साथ बदतमीजी की थी। बदतमीजी की तो क्या आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? इस तरह कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी?
इंस्पेक्टर वहां पर थोड़ी बहुत हाथापाई हुई थी, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वहां पर किसी ने भी किसी का खून करने की कोशिश नहीं की। ये इल्जाम सब बेबुनियाद है। अच्छा, थोड़ी बहुत हाथापाई। आपको जो लड़ाई हुई वो दिख गई, लेकिन उस घटिया आदमी ने जो मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की या उसे बुरा भला कहा, वो ना आपको दिखाई दिया ना सुनाई दिया। प्रथम को हो क्या गया है? राध्या को बार बार पत्नी क्यों बोल रहा है? सुना, वो भी सुना मैंने, लेकिन पहले उन्होंने सबूत के साथ में एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए हमें उसी हिसाब से तहकीकात करनी होगी। अब सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं, जब वो मेरी पत्नी से बदतमीजी कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, तो मैं पहले उनकी वीडियो बनाता, फिर आपके पास आके एफआईआर दर्ज करवाता और उसके बाद उनको जवाब देता। क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप? अबे ओ, पुलिस वाले को अकड़ दिखाता है, हाँ? चल पुलिस स्टेशन, तेरी सारी अकड़ और हेकड़ी वहीं निकालूंगा, समझा तू? और आप पुलिस वाले होके मुझे धमकी दे रहे हैं? प्रथम प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। गया, आपका बेटा तो लंबा गया। कांस्टेबल जी सर। तैनात कड़ी। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए उसे। नहीं इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इसे। एक मिनट, अब ये तेरी सारी अकड़ और गुस्सा अदालत में दिखाना, जज साहब के सामने। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा नादान है, उसकी बातों को दिल पे मत लीजिए प्लीज। ले लिया, अब दिल पर भी ले लिया और इसे दिमाग में भी बिठा लिया। सर 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 प्लीज देखिए, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, पूरे कानपुर में हमारी फैमिली, हमारे बिजनेस का बहुत नाम है सर। अगर ये बात हमारे घर से बाहर गई तो हमारी रेपुटेशन में बहुत बुरा असर पड़ेगा सर। सर प्लीज देखिए, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई ने कुछ भी नहीं किया है सर, प्लीज। अब गलती की है तो हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और ये जो अपनी शराफत का जो कच्चा चिट्ठा है ना, अदालत में खोलना, जज साहब के सामने। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मत ले जाइए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए जो कुछ भी हुआ है ना वो हमारी वजह से हुआ है, इसलिए आप हमारे पति को जाने दीजिए, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। राध्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इन सब बातों के बीच में मत पड़ो, जाओ तुम यहाँ से। नहीं नहीं प्रथम सर, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए। कुछ नहीं किया। एक मिनट रुक जाइए। हमें गिरफ्तार कर लीजिए, इन्हें जाने दीजिए। रुक जाओ। दादी, इंस्पेक्टर, अगर हमारे पोते को यहाँ से लेकर के गए तो सच कहते, हम आत्मदाह कर लेंगे। और जिम्मेदार हो गए आप लोग। दादी ये क्या कर रही हैं आप? दादी रुक जाइए। दादी रुक जाइए, क्या कर रही है? रुक जाइए दादी। कोई मत आना, नहीं माँ, वरना हम खुद को
खुद को आग लगा लेंगे। इंस्पेक्टर, हमारे पोते को छोड़ दो, वरना हम ये देखो खोखली धमकी नहीं दे रहे, सच कह रहे। माँ आप ये क्या कर रही हैं? कोई रोकिए इन्हें, वरना हमें मजबूरन इन्हें कानून के काम में रुकावट डालने के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारी लाश को अरेस्ट करना। हाँ बोलो, खोल रहे हमारे पोते की हथकड़ी? माँ अपने आपको जराओ मत माँ। कर रहे हो रिहा हमारे पोते को कि नहीं? देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी इस धमकी से इस वक्त इसे रिहा कर भी दिया तो बाद में तो इसे गिरफ्तार कर ही लेंगे। तो प्लीज ये घटिया पैंतरा आजमाने की कोशिश मत कीजिए। आप नहीं मानोगे, आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। राधिया, ये सब बंद करो। देखिए माँ जी, अगर इस तरह आप कानून के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगी तो आपका पोता और भी ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। अपने आप को संभालिए आप, प्लीज। ले चलो इसे। दादी, देखिए माँ जी, अगर इस तरह आप कानून के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगी तो आपका पोता और भी ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। अपने आप को संभालिए आप, प्लीज। ले चलो इसे। दादी, प्रथम सर, इंस्पेक्टर रुकिए, हमारी बात सुनिए। प्रथम सर, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पति होने के नाते आपने हमारी रक्षा की है, तो हम भी अपने पत्नी होने का हर धर्म निभाएंगे। इंस्पेक्टर, हम आपसे बोल रहे हैं ना कि हमारे पति ने कुछ नहीं किया, इन्हें जाने दीजिए। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। प्रथम, नहीं, प्रथम सर। शहर के सबसे बड़े वकील को फोन लगाओ। मम्मी जी, दादी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। माँ, माँ जी, माँ, दादी, दादी, माँ जी, दादी, 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 माँ, दादी, दादी, माँ, दादी, दादी, राधिया, हाजी, दादी, दादी ये क्या कर रही है आप? क्या कर रही है? कोई नहीं आएगा बीच में। माँ जी, खड़ी क्या हो? काट डालो हमारा गला। आज और या पार हो ही जाए, या तो तुम इस घर में रहोगी या हम इस घर में रहेंगे। नहीं दादी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हम आपको नहीं मार सकते हैं। क्यों? हमारे पोते को जेल भिजवा दिया, खानदान की बदनामी करवा दी, हमारे पति और बच्चों की सालों की मेहनत को दांव पे लगा दिया। तो अब इस काम में क्यों हिचक गए? लो मार डालो, मार डालो, मार डालो। नहीं दादी, क्या कर रही है? संभालिए खुद को, आपको छोड़, मार डालो।
डालो हमारे। भाई क्या कर रही है? छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? होश में तो है? जब तक ये लड़की हम सबके सिर पे नाचती रहेगी, हम चाहते हुए भी होश में नहीं आ सकते ओमकार। और कितनी बेइज्जती कराओगी खानदान की, कितना नीचे गिराओगी हम सबको। अरे इस लड़की की आंखों में तो शर्म है नहीं, लेकिन हम कैसे अपनी शर्म छोड़ दें? हम कैसे बेशर्म बन जाएं ओमकार? आज तक इस घर में कभी पुलिस नहीं आई, लेकिन इसकी मेहरबानी से, इस लड़की की मेहरबानी से आज हमारा आंखों का तारा, राज दुलारा पोता जेल चला गया। नहीं, इसके लिए हम तुझे कतई माफ नहीं करेंगे। इस लड़की को दूर कर हमारी नजरों से। अरे जो लड़की अपने ससुराल की इज्जत की रत्ती भर भी परवाह ना करे, उसकी इज्जत बचाने के लिए हमारा पोता जेल चला गया। इस लड़की की शक्ल देखकर हम पागल हो जाएंगे। पागल। माँ, संभालिए अपने आप को। प्रथम को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हाँ बच, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम प्रथम सर को पुलिस स्टेशन से। वहीं रुक जाओ राध्या। बर्दाश्त की हद तो अब मेरे भी पार हो चुकी है। मैं तुम्हें घर में इसलिए लेकर आया ताकि तुम प्रथम को अपनी तरह जिम्मेदार बना सको राध्या, लेकिन तुमने आज उसे गुनहगार बना दिया राध्या। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो गलत था। तुम्हारी फोटो मैगजीन पर क्यों छपी? पेपर पे साइन तुमने क्यों किया? माँ के पैर तुमने तोड़े, स्विमिंग पूल में धक्का तुमने दिया राध्या। गलतियों पे गलतियां तुम करती जा रही हो। इन सारी गलतियों की वजह तुम ही क्यों हो? जिस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने तुम्हें चुना था राध्या, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का भविष्य खतरे में आ गया है तो तुम्हारा इस घर में क्या फायदा है? माँ, क्या आपको भी लगता है कि ये सब हमारे कारण हुआ है? राध्या, हमने कभी भी तुम में और अदिति में कोई फर्क नहीं किया। तुम्हारी सारी खामियां अपनाई और तुम्हें हमारे दिल के करीब रखा। और आज तुमने हमसे हमारा ही बेटा छीन लिया। आज तुम्हारी वजह से इतने सालों की हमारी इज्जत पर आंच आ गई। हमारा एक बेटा जेल में है, घर नीलाम होने की नौबत आ सकती है। और तुम चाहती हो कि हम ये सब कुछ अनदेखा करके तुम्हें सांत्वना दे, तुम्हें माफ कर दे? कैसे राध्या, कैसे करें हम ये सब? आज जो भी हुआ कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हुआ है राध्या। मैं भुलक्कड़ हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ आज तक मुझसे तो नहीं हुई। बहू तो मैं भी हूँ राध्या, लेकिन इतने सालों में इस परिवार की इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दी, और तुमने कुछ ही महीनों में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सच में राध्या, मैंने सुना था कि एक औरत पूरे कुल का नाश कर सकती है, लेकिन ये बात आज तुमने साबित कर दी। रामलीला में मैं शूरपणखा बनी थी, लेकिन इस घर की असली शूरपणखा तुम हो। तुमने इस घर को बर्बाद करके रख दिया। चलो, देर सवेरी सही, तुम लोगों को अकल तो आई, पर अब पछतावे का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लड़की आंधी की तरह इस घर में घुसी और तूफान की तरह पूरे घर को उजाड़ के रख दिया।
लेकिन हम इस तूफान को आज खत्म करके रहेंगे। चल, तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। चल। नहीं दादी, चल। हमारा यकीन कीजिए, हम प्रथम सर को कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें बचा लेंगे। माँ निकल। माँ हमारी बात सुन। अब इस घर में दादी तेरा कोई दादी काम अपने नहीं। चल, यकीन कीजिए। चल, निकल। माँ बाबा निकल जी, इस घर दादी से। को समझाइए इस ना। घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। दादी दोबारा इस घर की चौखट पे कदम मत रखना। दादी, हम प्रथम सर को लेकर आएंगे। दादी 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 प्लीज दरवाजा खोलिए। दादी दादी माँ हमारी बात सुनिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। अब जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ निकालना जरूरी है। प्रथम को भी वापस लाना है। कुछ दिन की परेशानी होगी, लेकिन कम से कम इस मनहूस से तो छुटकारा मिला। बर्दाश्त की हद तो अब मेरे भी पार हो चुकी है। इतने सालों की हमारी इज्जत पर आज आ इस तूफान को आज खत्म करके रहेंगे। कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हुआ है राधा। बर्बाद करके रख दिया। आज हमारी वजह से प्रथम सर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर परेशानियों के काले बादल छा रहे हैं। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पर भोलेनाथ, हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करके प्रथम सर को जेल से रिहा कर पाए। लेकिन हम करें तो करें भी क्या? मैं किसी दूसरे वकील से बात करने की कोशिश करता हूँ बेटा। पापा, मेरी लॉयर से बात हुई है। उनका कहना है कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? माई क्या है? बेटा, तू ये सब ले जाके उस वकील को दे दे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को दे दे, अगर जरूरत पड़े तो पुलिस वाले को दे दे। लेकिन हमें हमारा पोता वापस चाहिए बेटा। माँ, ये कानूनी मामला है। यहाँ पर ना किसी को हमारे आंसू नजर आएंगे, ना हमारे बेटे की बेगुनाही। कानून को सबूत चाहिए माँ। अच्छा, तो एक काम कर, तू हमें उस डायरेक्टर के पास ले चल। हम उसके आगे माफी मांगेंगे, उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे, जो कहेगा सो करेंगे। हो सकता है इस बुढ़िया की फरियाद सुन के उसका दिल पिघल जाए और वो अपना केस वापस ले ले। है बेटा, तू हमें ले चल। नहीं, चल ले चल। लेकिन वहाँ पर ले तो चल, तू हमें मान तो सही हमारी। माँ, एक मिनट रुकिए। आप क्या कर रही हैं आप? माँ, हमने वकील से बात की है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और अगर नहीं निकला तो बेटा तू हमें उसके पास ले चल। देख, हम उससे माफी मांगेंगे। अगर वो कहेगा नाक रगड़ने को तो हम नाक भी रगड़ देंगे। लेकिन हमें हमारा पोता वापस चाहिए। बेटा, हमारा पोता तेरा छोटा भाई है। छोटा भाई जेल में है। पता नहीं पुलिस वाले उसके साथ क्या सुलूक कर रहे होंगे। दादी, वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर बहुत जिद्दी है। आपके आंसू से ऐसे पिघलने वाले नहीं है वो लोग। और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है वो कॉन्ट्रैक्ट जो राध्या ने साइन कर रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा मतलब? अरे जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो करेगा। वैसे भी प्रथम और राध्या का रिश्ता खत्म हो चुका है। अभी आप समझ नहीं पाते। ये मामला एक चक्रव्यूह की तरह हो चुका है जिसमें हम सब बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है इसमें से निकलेंगे कैसे। हमारा एक गलत फैसला प्रथम की जिंदगी खराब कर सकता है। हाँ माँ, अहम सही कह रहे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप शांत हो जाइए। प्रथम को कुछ नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। अब पानी पीजिए। हाँ जी, आप पानी। हमें नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए। तुम लोग हमें हमारे पोते के पास ले चलो।
एक बार उसे देख ले तो हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। हाँ माँ जी अभी मामला बहुत गर्म है, आप सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे सब ठीक हो जाएगा। सब्र कर। अब बैठिए, यहाँ बैठिए। क्या सब्र करे। तूने उसे हाथ कैसे लगाया? ये बीवी है, मेरी बीवी। कांस्टेबल जी सर। पहना हथकड़ी। बर्दाश्त की हद तो अब मेरे भी पार हो चुकी है। तुमने हमसे हमारा ही बेटा छीन लिया। हम इस तूफान को आज खत्म करके रहेंगे। चल, तेरे इस घर में कोई जगह नहीं, निकल इस घर से। इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। हम प्रथम सर को लेकर आएंगे। दादी हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? एक ही पल में सब कुछ कैसे बिखर गया? हर बार हमारी ही खुशियों को किसी की नजर कैसे लग जाती है? अब हम क्या करें प्रभु? प्रथम सर को कैसे बचाएं? हमारा दिल भी बहुत घबरा रहा है। कहीं वो पुलिस वाले प्रथम सर के साथ कुछ गलत ना कर रहे हो। अभी बस एक बार प्रथम सर को देखना। ये कोई तरीका है? मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो आप मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? बड़ी अकड़ है ना तुझमें। बात बात पर गर्मी दिखा रहा था ना हमें तू। रुक जा। हवलदार। जी सर। जब जब ये गुस्सा दिखाता रहेगा इसके मुंह पर इसी तरह पानी फेंकते रहना। मैं भी देखता हूं कि इसकी अकड़ कब तक टिकी रहती है। ये पुलिस थाना है, तेरी हवेली नहीं। यहाँ पर ना तो मखमल का बिछौना मिलेगा और ना तेरी जी हुजूरी करने वाले नौकर। ये जो सीमेंट का फर्श है ना, इस पर जब सोएगा तो तेरी सारी अकड़ और सारी गर्मी निकल जाएगी। समझा तू? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग हमारे पति के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? ये सब क्या है? चुप चुप चुप! अरे क्या कर रही? चुप! क्या है ये सब? अरे माँ! क्या कर रही है? हे भगवान! अरे माँ, ये तो जश्न का एक छोटा सा नमूना है। अरे राध्या से छुटकारा पाने की खुशी में मैं आपकी पसंद की सारी चीजें लेकर आई हूँ। अब जैसे ही राध्या और प्रथम का तलाक हो जाएगा ना, हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। ये तो जीत का पहला पड़ाव पार करने की खुशी में हम जश्न मनाते हैं। आओ केक काटते हैं। आओ ना माँ। अरे आओ ना माँ। क्या कर रही है? अरे इधर आओ। ये लो, ये लो चाकू लो। अरे पकड़ो ना माँ, चलो केक काटते हैं। माँ, माँ, ये सब क्या है माँ? अरे मैं कुछ भी करती हूँ, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राध्या के जाने से खुश नहीं हो, बुलाओ उसे वापस। चुप चुप बोल। अरे इस खुशी के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ये मत भूल, तेरा भतीजा अभी भी जेल में है और जब तक वो वापस नहीं आ जाता इस घर में कोई जश्न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये बगीचा नहीं, पुलिस स्टेशन है। क्या मुंह उठा के चली आ गई है? चल बाहर निकल। देखिए, हमें बस 2 मिनट के लिए अपने पति से बात करनी है। बिना इजाजत है आप आरोपी से नहीं मिल सकती। परमिशन लेटर है आपके पास?
फोटो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें हमें बस 2 मिनट के लिए अपने पति से बात करनी है। मैडम जी, आपके पास परमिशन लेटर नहीं है तो मिलने का परमिशन भी नहीं मिलेगा। अब जाइए यहाँ से, निकालो बाहर इन्हें। सर देखिए, हमें बस 2 मिनट के लिए उनसे बात करनी है। राध्या, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। प्रथम सर, हम जानते हैं कि इस वक्त आप गुस्से में हैं। आप एक काम कीजिए, आप ना 10 बार लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए, आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। देखिए ऐसे। प्रथम सर, आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जिससे तू मिलना चाहती है उसने तो मुंह फेर लिया है, अभी खड़े खड़े तमाशा क्या कर रही है? चल निकल बाहर, वरना मैं तुझे भी जेल में बंद कर दूंगी। एक एक रोशनी के लिए तू तरसती रहेगी। क्यों मम्मी, क्यों पापा, क्यों किया आपने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? क्यों मुझे एक ऐसी लड़की के साथ रिश्ते में बांध दिया? जो रिश्ता निभाते निभाते आज मैं जेल तक पहुंच गया। जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ राध्या की गलती है, सिर्फ और सिर्फ राध्या की। चल निकल। हम खुद से चले जाएंगे। नहीं, हम इसे हार नहीं मान सकते। हमें कुछ तो करना होगा और प्रथम सर को इस जेल से बाहर निकालना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? आपने बिल्कुल सही सुना है ओंकार जी। उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने आप लोगों पर 150 करोड़ का मुकदमा दर्ज किया है। आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग? कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। आपको पैसों का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो आपका एक घर और कारोबार कोर्ट जब्त कर लेगा। सर हमारी 2 मिनट के लिए बात सुन लीजिए। उन लोगों ने जो आपको सच बताया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आधा सच है। वो लोग ना सच में हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। प्रथम सर तो हमें उनके बुरे व्यवहार से बचा रहे थे। क्या मैडम, ये अभी तक यही है, बाहर नहीं निकाला इन्हें? सर ये फिर से आ गई। एक बार बोला ना, समझ में नहीं आता है। डंडे की भाषा समझाओ क्या? मैम 1 सेकंड रुकिएगा। सर देखिए, हम जो कह रहे हैं ना वो सच है। हमारी पति निर्दोष है। आपके कहने से मान लेंगे हम। अगर इन्हें छुड़वाना है ना तो बेल के पेपर्स लाने होंगे। कदम हम जानते हैं कि इस वक्त आप हमसे नाराज, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए। हम आपको इस जेल से जरूर बाहर निकलवाएंगे। मैडम जी, अरे इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, इतनी आसानी से बेल नहीं होगी। हाँ लेकिन आप कोशिश कीजिए। प्रथम सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। प्रथम सर। इंस्पेक्टर राहुल क्या हैंडसम है। जाए यहाँ से। हम प्रथम सर को लेकर आएंगे। दादी ने तो हमें मित्तल हाउस से भी बेदखल कर दिया है। अब हम क्या करें? यहाँ से कहाँ जाएं? अब तो बस एक ही रास्ता है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।